अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो इन दो कंडीशंस को हम अलग अलग करेंगे। ये हमारा ये पहला कंडीशन दिया हुआ है और ये हमारे को ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रूफ होंगे। तो आइए इनको बारी बारी से करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हमें दो सेट को इक्वल करना होता है, मान लीजिए हमें ए इज इक्वल टू बी करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें दो कंडीशन हमने सीखी है, वो दो कंडीशन हमें करनी पड़ेगी। क्या? कि हमें पहले ए को बी के सबसेट बना देना है और फिर बी को ए का सबसेट बना देना है। अगर ये दो चीजें हमने प्रूफ कर दी तो मतलब वो चीज क्या हो गया? हमारा दोनों सेट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यही कंडीशन हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एलएचएस से आरएचएस का सबसेट बनाएंगे, फिर इसको इसका सबसेट बनाएंगे। देखिए कैसे करते। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट एक्स कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू ए। अब अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो दूसरा सेट हमारे पास क्या है? बी। तो मान लेते हैं कि x के दो ही कंडीशन होंगे ना बी सेट में, या तो वो बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा, है ना? तो ले लेते हैं या तो x b से बिलोंग करेगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना? तो इससे हमारे पास दो कंडीशन बन गई। अगर x a से बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन बी होगा। क्योंकि देखो ना, x a में भी है x b में भी है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये बात समझ में आई आप लोगों को? उसी तरीके से यहां पे देखिए, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस वाले कंडीशन में तो ये होगा ना। तो यहां पे देखो, इसको मैं वेन डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाऊं कि मान लो एक सेट मेरा A है और एक ये मेरा B है, ये A और ये B। तो इसमें जो ये वाला पार्ट था, इसमें मान लीजिए हमारा ये एलिमेंट X यहां पे बिलोंग करता है। तो ये जो X होगा ये A से तो बिलोंग कर रहा है बट B से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? देखो, इस कंडीशन को ये वाला हमारा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। और इस पार्ट को हम लोग क्या मानते थे? ये पार्ट हमारा a माइनस बी कहलाता था, है ना? तो a माइनस बी मतलब क्या हो गया? x विच बिलोंग्स टू a एंड x विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। वही ना? समझ में आ रहा है? तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कंडीशन लिखें या a माइनस बी लिखें, एक ही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहां पे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b, और मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड यूनियन x बिलोंग सॉरी एंड यूनियन a माइनस b। ठीक है बच्चों, यही होगा ना? और मतलब यूनियन लगा दिया तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब देखो, x a से जो बिलोंग कर रहा था, अब x किससे बिलोंग कर रहा है? इस पूरे से। तो इसीलिए आपको पता है कि पहले जो सेट से जो एलिमेंट बिलोंग करता है वही एलिमेंट बाद में किसी दूसरे सेट से बिलोंग करने लगे तो वो क्या होगा? पहले वाले बाद वाले का सबसेट हो जाता है। तो इसीलिए a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। ठीक है, एक कंडीशन हमारा ये बन गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम आरएचएस के लिए करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां देखो यूनियन मतलब क्या होता है और, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, है ना, और y बिलोंग्स टू a माइनस b। ठीक है बच्चों, अब देखिए और आ गया तो दोनों कंडीशंस हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे देखो, यहां पे एंड है, ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, है ना। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मैंने क्या बताया था, x विच बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहां क्या होगा, यहां x नहीं है, यहां पे कौन सा एलिमेंट है, y है, तो y क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहां पे देखो, इस कंडीशन में भी देखो, ये इंटरसेक्शन तो यहां पे हमारा y क्या आ गया, y आ गया हमारा एंड, है ना, y बिलोंग्स टू a, और इसमें भी देखो y बिलोंग्स टू a आ गया। जब और आए तो हमारे को दोनों केसेस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ y बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे y हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, y इससे पहले बिलोंग कर रहा था, अब y यहाँ पे a से बिलोंग कर गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो पहले बिलोंग करता है, जो एलिमेंट पहले जिस सेट से बिलोंग करता है फिर वो बाद में जिससे बिलोंग करता है, तो पहले वाला बाद वाले का सबसेट हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b क्या हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो यहां क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे देखो a इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ a, इसीलिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और यही हमें प्रूफ करना था।